वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल रघुवर जी के। आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के सभी कॉन्सेप्ट का आज हम डीपली स्टडी करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है डिजिट। डिजिट अर्थात अंक। तो डिजिट कितने होते हैं? तो देयर आर 10 डिजिट्स। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह आपका टोटल 10 डिजिट होता है। इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, तो कोई भी नंबर लिखेंगे तो हम केवल इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम किसी भी नंबर को लिखते हैं। तो हमारा मैथ का सबसे बेसिक होता है कि डिजिट क्या है। तो डिजिट 10 होते हैं। कौन कौन? तो 0 से लेकर 9 तक। अगला हमारा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को ही क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात काउंटिंग नंबर जो हमारा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह सभी आपका नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। तो जो आपका गिनती होता है उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इसका एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स विद जीरो अर्थात काउंटिंग नंबर के साथ हम जीरो को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वह हमारा होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या हो जाएगा। हिंदी में भी देखिए कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे में आप कहोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो आपका गिनती का अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम नेचुरल नंबर, और इसमें केवल हम 0 लगा देंगे तो यह आपका होल नंबर हो जाएगा। तो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? तो यह 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 हो जाएगा। अर्थात सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है इंटीजर। अब हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होता है। तो दिया गया है कि होल नंबर्स विद निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर अर्थात होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? अभी हमने आपको होल नंबर के बारे में पढ़ाया है कि होल नंबर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह होता है। और उसके बाद का निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, यह सब आपका नेचुरल नंबर है। और निगेटिव इसका अर्थात इसमें माइनस लगा देंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 यह क्या है? यह आपका निगेटिव नेचुरल नंबर हो गया। तो आपका होल नंबर के साथ में नेचुरल नंबर का निगेटिव हम लगा देते हैं तो यह पूरा मिलकर क्या हो जाता है? यह आपका इंटीजर हो जाता है। तो इंटीजर के अंतर्गत आपका माइनस वाले नंबर भी आते हैं, प्लस वाले नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। जीरो के बारे में आपसे पूछा जाए कि जीरो आपका क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो नहीं आपका पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है इवन नंबर। अब इवन नंबर किसको कहते हैं? तो आपको डेफिनेशन याद नहीं रखना है, आपको बस पॉइंट समझना है कि हाँ कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो इवन नंबर अर्थात सम संख्या। तो इवन नंबर किसको कहते हैं? तो आपका 2, 4, 6, 8, 10 यह सब आपका इवन नंबर होता है। अर्थात जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए अर्थात द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। अर्थात जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहेंगे? इवन नंबर। कोई भी नंबर लेते हैं जैसे 2, 4, 5, 6, तो क्या होगा? यह इवन है कि नहीं?
तो यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट आपका 2 4 6 8 10 हो तो यह नंबर क्या है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो यह क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद हमारा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, तो जो नंबर आपका 2 से न कटे उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर आपका होता है 1 3 5 7 9 11, यह सब क्या है, इस तरह आपका ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या होता है। जो संख्या आपका 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट आपका इवन नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो गया और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर का अर्थ क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या देखिएगा जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिस नंबर के केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका 5 हो गया, 11 हो गया। देखिएगा इसका हम फैक्टर निकालेंगे अर्थात गुणनखंड, तो यह 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। 3 का करेंगे फैक्टर तो यह 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 5 का करेंगे तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 11 का भी करेंगे तो 11 1 से कटेगा और स्वयं 11 से कटेगा। अर्थात जो नंबर 1 से और स्वयं से कटे उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। आपको डेफिनेशन पे कभी ध्यान नहीं देना है, डेफिनेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अर्थात जो नंबर 1 से और स्वयं से कटे, बस आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि जो नंबर 1 से कटे और खुद से कटे वह क्या होगा, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या होगा। जैसे हमने आपको बता दिया कि 2 1 और 2 से कटेगा, 3 है, 1 और 3 से कटेगा, 5 1 और 5 से कटेगा, उसी तरह 7 हो जाएगा, 1 और 7 से कटेगा, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह का नंबर। अब इसमें पूछा जाए, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा, स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका इसमें 2 होता है, क्योंकि 1 नहीं होता है, 1 का तो एक ही फैक्टर ना होगा, इसीलिए 1 आपका नहीं होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम क्या होता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 होगा। देखिएगा केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके बाद जितना भी आपको प्राइम नंबर मिलेगा वह आपका ऑड होगा अर्थात विषम होगा। तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे कि केवल एक ही ऐसा सम संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या है। कौन सा है, तो 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इवन नंबर है जो केवल प्राइम है, बाकी सभी इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम कंपोजिट नंबर को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने अभाज्य संख्या में क्या देखा कि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होगा। और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 होता है। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जैसे हमने इसके पहले आपका जो वीडियो पढ़ाया है मैथ का उसमें प्रश्न भी दिया है कि जैसे 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप प्राइम नंबर जाने रहेंगे तब ना आप बता सकते हैं कि हाँ कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान देंगे। आगे हमारा है कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका मोर देन 2 फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें संख्याएं के कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जिस नंबर के आपका फैक्टर अर्थात गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 है तो 4 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। उसी तरह 6 हो गया तो 6 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 हो गया, 8 आपका 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा और उसके बाद 8 से कटेगा। उसी तरह 9 लेते हैं तो 9 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद आपका 9 से कटेगा।
तो देखिएगा इन सभी नंबर्स में क्या है, इन सभी संख्याओं का आपका फैक्टर 2 से ज़्यादा है, जैसे एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य नंबर से भी कटता है, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या कहेंगे। तो आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। कंपोजिट नंबर आपका इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे 9 यहाँ पे हमने लिया है, तो 9 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे कंपोजिट आपका छोटा नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। हमने प्राइम नंबर में देखा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और आपका और केवल इवन प्राइम क्या होता है, इवन प्राइम आपका 2 होता है। आप ध्यान रखेंगे एक क्या है, एक आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो एक आपका न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो एक आपका न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर क्या होता है, इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, नंबर आपका p और p बाई क्यू के रूप में हो और q क्या हो, q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर न हो, उसे हम आपका परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल हो गया 5/7 हो गया, उसके बाद -2/3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 22/7 हो गया। यह सब क्या है, p बाई क्यू के रूप में है और q क्या है, 0 नहीं है। तो जिसका यहाँ पे देखिए केवल 5 है, तो 5 आपका रेशनल है कि नहीं, तो यह रेशनल है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि 5 क्या है, 5 रेशनल नहीं है, तो ऐसा नहीं। 11 है तो 11 के डिनोमिनेटर में अर्थात हर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो इस तरह क्या है, यह सभी नंबर आपका रेशनल नंबर है। तो हमने रेशनल नंबर का आपका डिफिनीशन बताया कि p बाई क्यू के रूप में होगा और q अर्थात डिनोमिनेटर 0 न होगा, उसको हम रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल देखा। अब आप हमको बताएंगे कि पाई क्या होता है, या आप बताएंगे हमें। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट आपका रेशनल में इसको पूरा हम टिपली बताएंगे। तो रेशनल में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि p बाई क्यू के रूप में होगा और क्या होगा, q 0 न होगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपका रेशनल से पूछा जाता है। तो चलिए रेशनल में हम अच्छा से पढ़ते हैं। रेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप बताएंगे हमें कि रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इनको हम p बाई क्यू के रूप में हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, अर्थात रूट में जितनी संख्या हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे √2 को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका √5 हो गया, √7 हो गया, उसके बाद आपका रूट जैसे 10 हो गया। तो यह सब क्या है, जैसे 2√3 दे दिया जाए, यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का मल्टीप्लाई क्या होता है, आपका अपरिमेय होता है। उसी तरह 2 + √3 रहेगा, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का आपका सम भी अपरिमेय होता है। उसी तरह अगर 2 - √3 रहता, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपका माइनस भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, रूट के अंदर हो, जो रूट से बाहर न निकाला जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम डिवाइड करें और वह अंत तक जाते रहे, जैसे इस प्रकार का नंबर आपका हो जाता है कभी 21.01 001 0001 00001, इस तरह का नंबर भी क्या होता है, आपका अपरिमेय होता है। यह भी आपका अपरिमेय है। आप बताएंगे 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका परिमेय है,
22/7 क्या है, परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, पाई आपका अपरिमेय है। तो पाई अपरिमेय के हैं तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आपका 22/7 नहीं होता है। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स वैल्यू पाई का मान लिए हैं। तो पाई का नियरेस्ट वैल्यू मान लिए हैं आपका 22/7। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये आपका लगातार बढ़ता जाएगा इसी तरह। तो यह क्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 आपका परिमेय संख्या है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यह भी ध्यान रखेंगे कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का सम आपका अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपका माइनस भी अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपका मल्टीप्लाई भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, डिवाइड में भी वही होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे कि रूट में जो नंबर होगा वह अपरिमेय होगा। उसके बाद जिसको कटाने पर न कटे या रेकरिंग में कोई नंबर रेकरिंग में आ जाए, जैसे 2.3 रिपीट करता है तो वह आपका परिमेय होता है, और जो रिपीट न करता रहे, डिवाइड करने पर लगातार बढ़ता जाए, वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे प्रश्न आपका जरूर बनता है, तो आप इसको एक बार और देखकर इसको रिवाइज कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर। यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी नंबर क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगा। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, तो अ बाइनरी नंबर इज अ पोजिशनल न्यूमेरिकल सिस्टम विद 2 एज द बेस। इसके बेस में 2 होता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट 2 डिफरेंट न्यूमरल्स नेमली 0 और 1। तो बाइनरी नंबर क्या है, ये आपका कंप्यूटर में यूज होता है। उसके बाद इसमें बस हम 0 और 1 के बारे में स्टडी करते हैं, यही आपका बाइनरी नंबर होता है। तो डेफिनीशन से हमको कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा क्वेश्चन आता है कहाँ से, कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल नंबर को आपका बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो चलिए हम इसको सीखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना। तो किसी भी दशमलव संख्या में परिवर्तन करने के लिए आपका 2 से भाग दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब तक भाग 0 न हो जाए उसके बाद इन शेषफलों को उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। बेस्ट रहता है क्या कि एग्जाम्पल से हम समझें। जैसे आपको एक प्रश्न दिया जाए, एक डेसिमल आपको दे दिया जाता है, जैसे 32 हमें दिया गया है और हमें क्या करना है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो ध्यान देंगे, हमने क्या इधर कॉन्सेप्ट में आपको लिखा भी है कि सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक क्या हो, यहाँ पे इसका आपका भागफल क्या हो, 0 न हो जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भागफल चलिए हम लिखते हैं और यहाँ पे शेष लिखते हैं। तो भागफल क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 16 बार में गया तो यह शेष यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में गया और शेष क्या आ गया, शेष 0 हो गया। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 4 बार में जाएगा, शेष क्या होगा, 0 होगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा और शेष क्या होगा, 0 होगा। फिर हम 2 से करेंगे तो आपका 1 बार में जाएगा और शेष क्या होगा, शेष यहाँ भी आपका 0 आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, 1 है और इसके बाद क्या होगा, 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया। तो देखिए इसको हम क्या किए, डिवाइड किए कि कोई भी नंबर आपका दिया रहे तो किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब इसका भागफल 0 न हो जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। और कैसे लिखेंगे इसको हम बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर हमको लिखना है 32 का बाइनरी नंबर लिखना है। तो 32 का बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे, हम इसको नीचे से लिखते हैं। लिखेंगे कैसे, भाग कर देंगे, उसके बाद उल्टा हम इसको बाइनरी में सजाते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद 0 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 तो आपका 0 है।
तो हो गया 1 2 3 4 5, यही आपका क्या हो गया, बाइनरी में चेंज हो गया। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले कोई भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक भागफल आपका 0 ना हो जाए। भागफल 0 आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, शेष को उल्टा लिख देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, वहीं हमारा क्या होगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। अब हमको बाइनरी दिया रहेगा, इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे इसको सीखते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिया है, हो गया 10 हो गया, 11 हो गया और 0। इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है आपका डेसिमल में। तो यह बाइनरी नंबर है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ बाएं से दाएं के तरफ हम वहाँ पे 2 से डिवाइड किए थे उसमें, और यहाँ क्या करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ पहले 2 के पावर 0, उसके बाद हम 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। और 0 के नीचे जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो 0 के नीचे वाले को हम कटा दिए। सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी नंबर को लिखना है, और उसके बाद दाएं से बाएं की तरफ क्या करना है, हमें 2 का पावर 0, 2 के पावर 1, 2 का पावर 2, 2 के पावर 3, 2 का पावर 4, ऐसे लिखना है। उसके बाद जो 0 के नीचे वाले को हम कटा देंगे। उसके बाद जो हमारा बच गया, क्या बच गया, 2 के पावर 4 16 हो गया, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 2 के पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 22 आ गया। यही हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको बाइनरी संख्या को दशमलव में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को लिख देंगे, और दाएं से बाएं के तरफ 2 के पावर में 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, जितना नंबर रहेगा वैसे सजाएंगे, और 0 के नीचे वाले को हम कटा देंगे, और जो बचेगा उसको हम सॉल्व करके ऐड कर देंगे। जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल को, हम देखेंगे अर्थात विभाज्यता की जांच हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है 2 से विभाज्यता। हम जानेंगे कि 2 से कोई नंबर कब विभाजित होगा। तो यदि इकाई अंक आपका क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वह नंबर क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे इकाई अंक इसमें 0 है तो इसमें से है तो विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 क्या है, 2 आपका सम संख्या है तो यह भी विभाजित होगा। 56 में आपका 6 क्या है, आपका इसमें से है, इवन नंबर है तो ये आपका डिवाइड होगा 2 से। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इकाई अंक पे आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगला हमारा है 3 से विभाज्यता। तो कोई भी नंबर 3 से कब विभाजित होगा, तो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे हम चेक करते हैं 4 6 5, ये आपका 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, सभी अंकों का योग, तो 4 + 6 + 5 तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 10 5 15। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह कट जा रहा है। तो सम करने पर अगर वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर क्या हो गया, यह नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह आपका 1 3 3 8 है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 3 + 8 तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 4 3 7 8 15, यह भी 15 जो आपका 3 से कट जाएगा। तो यह भी नंबर क्या होगा, आपका 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो नंबर दिया रहेगा उसके अंकों का हम सम करेंगे। अगर उस अंक का सम क्या है आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगला हमारा है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो अंतिम 2 अंक, अंतिम क्या है इसमें 64 है, यह क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड, तो यह 4 से कट जाएगा 16 बार में। इसमें क्या है 32 है तो 32 आपका 4 से कट जाएगा। तो क्या होगा, अंतिम 2 अंक
अंकों से बनी संख्या आपका 4 से विभाजित हो तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए यह भी पूरा नंबर विभाजित होगा 4 से, और यह भी हो जाएगा। अगला हमारा है 5 से विभाज्यता के नियम। तो 5 से क्या है, तो यह काफ़ी सिंपल है। यूनिट डिजिट पे अर्थात इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 या 5 होगा तो वह नंबर 5 से विभाजित होगा। इसके इकाई अंक पे 5 है तो यह 5 से विभाजित है, इसके इकाई अंक पे 0 है तो यह 5 से विभाजित है, इसके इकाई अंक पे 0 है तो यह 5 से विभाजित है। अगला है हमारा 6 से विभाज्यता। तो 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। 3 में हमने देखा था कि संख्या का क्या किए थे हमने, संख्या के अंकों का योग अगर क्या हो 3 से डिवाइड हो तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 में क्या चेक करना है कि नंबर पहले 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड अगर है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि वह नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 3 से भी डिवाइड हो जाता है तब वह नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे 2 के चेक कैसे करेंगे, तो इकाई अंक देखेंगे सम है कि नहीं, तो इकाई अंक यहाँ पे इवन है तो यह नंबर 2 से डिवाइड है। अब 3 का चेक करेंगे, तो 3 का चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सभी डिजिट को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करके देखेंगे अगर यह 3 से कट जाएगा तो यह नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 और 6 9 हो गया, 9 9 18, 1 19 और 2 21 हो गया। 21 आपका 3 से कट जाएगा 7 बार में, तो यह नंबर क्या है, 2 और 3 दोनों से कट गया तो यह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह यहाँ पे 2 है तो 2 आपका क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन है तो। उसके बाद इसका सम करेंगे तो 7 3 10 2 12, 12 आपका 3 से कट जाता है तो यह भी नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 नंबर अर्थात जो नंबर आपका 2 3 दोनों से कटेगा वह नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। तो कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, क्या करना है, अंतिम अंक का दुगुना करना है। तो अंतिम अंक का यहाँ पे हम दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 9 × 2 18 हो गया। अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना करके उसे शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए। तो शेष अंक यहाँ पे क्या है, शेष अंक बच गया है 242। तो इससे बनी संख्या में से इसको हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। उसके बाद बनी संख्या 7 से विभाजित हो या 0 हो, फिर यह बड़ा नंबर है तो फिर इसको क्या करेंगे, हम अंतिम अंक को डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 22 में से हम 8 को घटा देंगे, यह तो हट जाएगा, यह डबल कर दिए तो बाकी बच गया हमारा 22। तो 22 में से 8 घटा दिए तो 14 बच गया। 14 क्या होगा, 7 से डिवाइड है तो यह नंबर क्या है, आसानी से आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अंतिम अंक को डबल करना है, डबल करके बाकी बचे नंबर में से इसको घटा देना है। अगर बड़ा है तो फिर लास्ट नंबर को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे और उससे बचे हुए अंक को हम माइनस कर देंगे, छोटा हो जाएगा। और देखेंगे 7 से डिवाइड हो जाता है या आपका 0 आता है तो वह नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात अगर नहीं आएगा तो डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा है 8 से विभाज्यता के नियम। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसमें हम अगर अंतिम 3 अंकों, अंतिम आपका 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल है 2 5 7 1 9 2। तो अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 आपका है 192। इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अगर यह कट जाएगा तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो इसको हम करते हैं तो 8 दूना 16, 16 और 3 19, 3 और 2 32 बच गया। तो 8 चौका 32, तो ये नंबर आसानी से कट गया 8 से। तो 8 से कट गया तो यह भी नंबर क्या होगा, आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, बाकी नंबर आपका पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 4 से क्या करते हैं, रिलेट करके पढ़ते हैं। अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। तो 4 में क्या था, 4 में लास्ट 2 नंबर को हम 4 से डिवाइड करते थे। लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती थी तो वह नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 8 में क्या है,
लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर क्या होगा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला हमारा है 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, इसमें सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं 3 से। 3 में क्या था कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 में क्या है, सभी अंकों का योगफल आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 29034, इसको हम ऐड करते हैं इसके अंक को, तो 2 + 9 + 0 + 3 + 4, इसको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 2 9 11, 11 3 14 4 18, ये आपका 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो 9 से कट गया इसके अंकों का योग, तो क्या होगा, यह नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 एक जैसा है, 4 और 8 एक जैसा है, और 2 3 जानते हैं तो 6 आपको खुद से याद हो गया। एक आपका 7 थोड़ा समझना है। उसके बाद आपका आता है 10, तो 10 आपका सबसे ईजी है। 10 में क्या है, यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वह नंबर क्या होगा, आसानी से आपका 10 से कट जाएगा। तो कोई भी नंबर लिखिए, यहाँ पे 0 लास्ट में रहना चाहिए, लास्ट में 0 रहेगा तो वह नंबर क्या होगा, आसानी से आपका कट जाएगा 10 से। तो यूनिट डिजिट 0 है तो वह नंबर 10 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा है 11 से विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो 11 से विभाज्यता का नियम आपका है, जैसे एग्जाम्पल पहले यहाँ पे लेते हैं, जैसे 7 1 2 7 3 6 3 6 2, हमारा नंबर क्या है 7 1 2 7 3 6 2। अब इससे हम चेक करेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या होता है, आपका जो नंबर दिया गया है इसमें सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अलग अलग योगफल का अंतर 0 या 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे सम स्थान का योग हम निकालेंगे, तो सम स्थान पे कौन कौन सा डिजिट है, तो सम स्थान पे आपका 6 है। जैसे सम स्थान क्या है 2 4 6, उसके बाद 2 है, 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, और उसके बाद क्या है 1 है। तो यह आपका सम स्थान पर का डिजिट हो गया। इसको ऐड करेंगे तो यह हमारा 14 आ गया। उसके बाद विषम स्थान पे कौन कौन सा है, तो विषम स्थान पे आपका है बच गया जो, जैसे 2 है, 3 है, फिर 2 है और 7 है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 3 2 5 2 7 7 14। तो इसमें क्या दिया गया है कि सम स्थान और विषम स्थान के नंबर का हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, उसके बाद इसका अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका अंतर करने पर, डिफरेंस निकालने पर 0 आए, या आपका 11 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो तो वह नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे अर्थात अंतर निकालेंगे तो 0 आ गया, तो 0 आ गया, यह 11 से डिवाइड होना चाहिए तो 0 आ गया, तो यह नंबर क्या होगा, यह पूरा नंबर हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह हमने 11 का विभाज्यता का नियम भी हमने देख लिया है। तो 7 और 11 को आपको बस ध्यान रखना है, बाकी आप रिलेट करके एक दूसरे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हमने इस टॉपिक अर्थात आपका कौन सा टॉपिक है, हमने आज पढ़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको हमने आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसका हमने आपका वीडियो भी बनाया है, जो आपका क्या है, इस पे क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कराया है, और इसके बाद जो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम कल देख लेंगे। इस तरह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।